दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा का पेपर जो इसी तरह से आपका आएगा। यहाँ पर रोल नंबर, अपना नाम लिख सकते हैं। विषय कोड है 801 BE। समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। हिंदी सब्जेक्ट। पूर्णांक 70 है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और ये सब आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, उसके सामने लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है, निर्मला किस विधा की रचना है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा उपन्यास। पंचपात्र के लेखक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। चौथा है आपका, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश भारती। पांचवा है, सेवा सदन के लेखक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। छठवां है, रीतकाल के कवि हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मतीराम डी। सातवां है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1951 ईस्वी में। आठवां है, निहार के रचनाकार हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। नौवां है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी युगचरण। 10वां हो जाएगा आपका, क्षयवाद युग की मुख्य विशेषता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी प्रकृति का मानवीकरण। 11वां है आपका, करुण रस का अस्थाई भाव है। इसका सी करेक्ट हो जाएगा शोक। 12वां प्रश्न है, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी रूपक अलंकार। 13वां प्रश्न है, सोरठा किस प्रकार का छंद है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा अर्धसम मात्रिक छंद। 14वां है आपका, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी निर। 15वां है, नीलकमल में कौन सा समास है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। 16वां है, देवनदी का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी गंगा। 17वां है, युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी षष्ठी विभक्ति एक वचन। 18वां हो जाएगा आपका, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 डी सही है। 19वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 8। 8वां, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा भाववाच्य। यह निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 6 मार्क इसका दिया है, तो इसका आप लोग तैयार करके चल जाइएगा। अथवा करके यह दिया है, या तो उसको कर लीजिएगा या तो इसको। अब दिया है दूसरा,
पद्यांश पर दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 6 मार्क इसका भी दिया है, देख सकते हैं। पद्यांश का यह दूसरा है, या तो इसको भी कर सकते हैं। अब दिया है तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का है, इसको अनुवाद करना है अथवा इसको करना है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आपका चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख सकते हैं 2 ठी दिया है, या तो आप इसको कर सकते हैं या तो इसको, जो आपको तैयार हो उसको आप कीजिए। यह दिया है, अपने पठित खंड के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। संस्कृत का है, जो तैयार है कर सकते हैं। यह है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख सकते हैं इसमें 3 ठे दिया है, रामधारी सिंह दिनकर दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। अब जो तैयार है उसको लिखिएगा। कवि में दिया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी 3 दिया है, जो आप तैयार किए होंगे उसको लिखिएगा। रचना जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि रचना 2 नंबर का है, देख सकते हैं 3 + 2 दिया है। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 रचना के मिलता है। अब दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न हो। तो आप लोगों को हम श्लोक बताते हैं, देख सकते हैं हमने श्लोक लिया है, 5 श्लोक है, जो आप चाहें इसमें से लिख सकते हैं, जो तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक ही लिखना है, केवल तैयार करके आप लोग चले जाइएगा। और अगला दिया है 8वां, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। या तो इसको लिख सकते हैं अथवा हम करके इसको दे दीजिए। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। या तो इसको कर सकते हैं आप। 9वां दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत से उठाए जो आपको प्रश्न याद होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। 10वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देख सकते हैं निबंध 5 गो दिया है। स्वच्छ भारत अभियान पर दिया है, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है कोरोना एक वैश्विक महामारी, चौथा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, 5वां है मोबाइल वरदान या अभिशाप। जो आपको तैयार है वो आप लोग लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।